जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बाद बाकी सारा क्वेश्चन और सारा एक्सरसाइज जाके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, सर्च मारिएगा ओपन मैथ, है ना। और ओपन मैथ जहाँ मारिएगा ओपन मैथ, और ओपन मैथ में जाकर के प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, सारा एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन, है ना, मिल जाएगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जो सारा क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन देखना हो डायरेक्ट सर्च मार लीजिएगा, सारा क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा ना। चलिए आइए तो हम लोग चलें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे एक्सरसाइज 5.2 का, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। आइए आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िएगा, हम भी पढ़ते हैं। कहता क्या है पहले क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए ना। चलिए अब इसमें सीरीज दिए हुए हैं ना, अब उसमें A1 A2 A3 सब करके दिया हुआ है, उसमें से कोई एक को गायब किया हुआ है और उसी को ज्ञात करना है, या 2 को गायब किया होगा उसी को ज्ञात करना है ना। तो पहला देख लेंगे, पहला दिया हुआ है 2, फिर है खाली स्थान, फिर है क्या 26 है क्या, हाँ 26 है। अब बताइए ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है। किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें जब क्या आवश्यकता होती है, A और क्या D, और A और D पता है तो कोई भी पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो सर A तो दिया लेकिन D तो दिया नहीं है, D तो ज्ञात करना होगा। तो D कहाँ से मिलेगा, तो D हमको इससे मिलेगा। इससे मान लो कोई भी पद हो, मान लो A4 ज्ञात करना है, तो A प्लस के कितना 3D, अब हमारा 3 दिया हुआ है A3, तो क्या हो जाएगा A प्लस के 2D। अगर ये 10वां पद ज्ञात करना होगा, यानी A 10 ज्ञात करना होगा, A प्लस के कितना 9D। ये कॉन्सेप्ट याद करके रखिएगा, कोई भी पद ज्ञात करना हो उससे एक कम करके D से गुना कर लेंगे, समझ गए। मान लेते हैं अगर 20वां पद ज्ञात करना हो, यानी A 20, A प्लस के कितना 19D। बस यही कॉन्सेप्ट याद कर रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए A1 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब प्रथम पद दिया हुआ है क्या A, और D तो दिया नहीं है ना। चलिए तो D निकालना होगा, इससे निकलेगा। A3 दिया हुआ है, A3 कहने का मतलब क्या सर A प्लस के 2D, A प्लस के 2D दिया हुआ है कितना 26। यहाँ से बताइए ना हमको D मान निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि एक के जगह पर मान रखेंगे। अच्छा A2 दिया हुआ है ना, 2 एक के जगह मान निकल जाएगा। एक एक मान कितना है 2 प्लस के 2D बराबर के 26। अब देखिए 2 को उधर भेज दीजिए, 2D हो जाएगा बराबर के कितना 26 माइनस के 2, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 26 उससे 2 हो जाएगा 24, तो D बराबर हो जाएगा 24 बटा के 2 कहें तो 12। D का मान कितना गया 12। A भी मिल गया, D भी मिल गया। कोई भी पद ज्ञात करने के लिए 2 की चीज़ आवश्यकता है, A और D। अब A2 को ज्ञात करना होगा, क्या लिखेंगे A2 यदि ज्ञात करना होगा तो A प्लस के कितना D, एक कम करेंगे ना D से गुना करेंगे, ठीक है। A2 के ये कितना हमारा निकल गया है, दिया हुआ है कितना 2 प्लस के D कितना निकल गया 12 बराबर के A2 कितना निकल गया 14। तो यहाँ क्या भर सकते हैं हम 14, समझ गए। यही तुमको भरना था, समझ गए। आइए अब आगे क्वेश्चन चलेंगे, इसको स्क्रीन शॉट लेना हो स्क्रीन शॉट ले लेंगे, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सेकेंड की ओर, 3 बोल रहे हैं। और एक चीज़ और काम करते चलिएगा, यदि समझ आ रहा होगा ना तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते चलेंगे और बेल आइकन वाला घंटे भी दबाते चलेंगे, ताकि सारा क्वेश्चन का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन में A दिया ही नहीं है, ठीक है। अब A2 दिया हुआ है 13, A3 नहीं दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है कितना 3 ना। ये क्या है सर A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं दिया है उसमें, ना A दिया हुआ है ना D दिया हुआ है ना। अब सर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ना A1 A2 तो दिया हुआ है ना, और A4 भी दिया हुआ है,
दोनों से मान निकल जाएगा विलोपन विधि से हमको क्या, ए और डी का मान। जैसे अब देखिए A2 दिया हुआ है तो क्या A प्लस के डी बराबर कितना दिया हुआ है 13, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है ना A2। और A4 भी दिया हुआ है, A4 क्या हो जाएगा A प्लस के 3D बराबर कितना दिया हुआ है 3, समीकरण सेकंड। अब देखिए विलोपन विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, समझ गए। चलिए विलोपन विधि तो आप लोग पढ़िए लिए हैं, समझ गए। अब विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस के डी बराबर के 13 और समीकरण सेकेंड घटा देंगे से A प्लस के 3D बराबर के 3, माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल, D में से -3 चला जाएगा, माइनस के 2D बराबर कितना 10, तो D बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा के माइनस का 2 हो जाएगा, D बराबर कितना गया 5, D बराबर कितना गया माइनस का 5, समझ गए। आइए अब D का मान निकल गया ना, सॉरी -5 होगा ना, -5 जगह -5 हो जाएगा, D बराबर -5, समझ गए। आइए अब यही D का मान समीकरण फर्स्ट में रखे चाहे सेकंड में रखे, किसी एक में रखेंगे मान निकल जाएगा हमारा A का, D का मान ना, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ना, समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस के D बराबर के कितना 13, तो A प्लस के D का मान कितना है -5 बराबर का 13, तो हो जाएगा A प्लस माइनस माइनस 5 बराबर के 13, A बराबर हो जाएगा, उधर चला जाएगा माइनस से तो प्लस में 13 प्लस के 5 यानी A बराबर कितना हो जाएगा 18। देखिए A भी निकल गया और D भी निकल गया, तो पहले तो A भर ले हम ना, चलिए A भर ले सर, ये कितना गया प्रथम पद 18, समझ गए। द्वितीय पद दिया हुआ है, तृतीय पद नहीं दिया हुआ है, यानी A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस के 2D, यही ना तीसरा पद को। तो A का मान दिया हुआ कितना 18 प्लस के 2 गुना के D का मान कितना माइनस का 5, 18 प्लस के माइनस का 10, 18 प्लस माइनस माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 8। कितना निकल गया यहाँ 8 निकल गया, समझ गया। यही पूछा था ना A1 और A2 निकल तो गया, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा, यानी A बराबर कितना A1 18 और A3 ज्ञात करना था ना, A3 से ज्ञात करना था ना, A3 निकले कितना 8, आंसर, समझ गए। यहाँ भर भी दिए हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ना, जैसे कि आप सभी को दिख भी रहा होगा, तो प्रथम पद यानी A1 दिया हुआ है 5, A2 ने दिया हुआ है, A3 ने दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। अब A तो दिया है, अब D कैसे खोज लेना है, तो D कहाँ से मिलेगा सर A4 से नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रथम पद तो दिया हुआ है ना, प्रथम पद यानी A1 बराबर कितना दिया हुआ है 5। अब इससे निकल जाएगा मेरा क्या D, यानी A4 दिया हुआ है, A4 मतलब क्या है तो A प्लस के 3D बराबर का 9.1/2, A प्लस के 3D बराबर कर दिएगा 9 दूना 18 1 19/2। अब A का मान जहाँ दिया उसको मान बैठा लें, A का मान कितना 5 प्लस के 3D बराबर के 19/2 ना। चलिए अब 5 को उधर भेज दीजिए, 3D बराबर के 19/2 प्लस है तो माइनस का 5, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 3D बराबर हो जाएगा कितना हो 2, तो 2 कम 2 तो 19 19 रह जाएगा, माइनस तो माइनस 1 2 2 5 2 के 10, तो 3D बराबर कितना हो जाएगा 3D बराबर हो जाएगा 19 में से 10 जाएगा 9/2 ना। चलिए अब डायरेक्ट यदि का चाहे तो ऊपर से काट सकते हैं ना, या फिर बटा में बदल सकते हैं इसको। चलिए ये ऊपर से काट दें 3 तरीके
9। तो डी का मान कितना आ गया 3/2। ए का मान मेरा दिया हुआ था, डी का मान निकल गया। अब A2 ज्ञात कर लें, यानी A2 बराबर क्या होता है ए प्लस के डी। ए का मान कितना 5 प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है 3/2। कुछ नहीं ले लीजिए लघुत्तम 2, 1 दूना 2, 5 दूना के 10 प्लस के 3 बराबर कहें तो 13/2 दे दिया। ठीक है, अब A3 ज्ञात करना है ना। A3 बराबर हो जाए भाई मेरे ए प्लस के 2D। तो ए का मान दिया हुआ है 5 प्लस के 2 गुना के डी का मान कितना 3/2 ना, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस के 3 बराबर के कितना 8। देखिए अब इसको चाहे तो पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 2 छक्का 12 1/2, ऐसे भी तोड़ सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये ऐसे पूर्णांक में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक को हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ क्या भरा जाएगा। अब हमारा A2 कितना निकल गया 6.1/2 और A3 निकल गया, चाहिए हम लिख लीजिए। अतः A2 बराबर कितना हो जाएगा 6.1/2 या 13/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए 13/2 या दोनों लिख देते हैं 6.1/2, दोनों से कोई एक आंसर होगा ना। चलिए अब A3 कितना है बराबर के 8 भर दीजिए। यहाँ क्या इतना भराएगा 13/2, यहाँ क्या भराएगा 8। समझ गए, 2 ज्ञात करना था। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। आइए अब प्रथम पद भी दिया हुआ है, A2 निकालना है, A3, A4, A5 और A6 दिया हुआ है ना। फिर जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर है, फर्स्ट जस्ट थर्ड की ओर है, थर्ड जैसा है ना। हाँ बना लीजिएगा, क्या आप लोग बनाते ही बनाइए देते हैं पहले। चलिए यानी प्रथम पद दे दिया है क्या, यानी A1 यानी प्रथम पद माइनस के 4 और कितना A1, A2, A3, A4, A5, A6 दिया हुआ है, यानी A6 बराबर कितना दिया हुआ है 6, यानी A6 के बराबर क्या आता है A प्लस के 5D ना। यहाँ से बराबर कितना दिया हुआ है 6। अब यहाँ से निकल जाएगा A का मान तो दिया हुआ है, D का मान यहाँ से निकल जाएगा। A का मान कितना माइनस के 4 प्लस के 5 D बराबर कितना 6 और 4 को उधर भेज दीजिए। 5D बराबर के 6 प्लस के 4, 5D बराबर कितना 10, तो D बराबर कितना 10/5, तो D बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, D बराबर का मान कितना आ गया 2। एक का मान हमारा देवे किया था यहाँ, समझ गए। अब A2 ज्ञात करना है ना, A2 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस के D। A कितना मान है माइनस का 4 प्लस D का मान कितना है 2, तो माइनस कितना जाएगा 2। A3 ज्ञात कर लीजिए, A3 क्या आता है A प्लस के 2D। A का मान -4 प्लस के 2 गुना के 2, तो माइनस का 4 प्लस के 2 दूना के 4 बराबर कितना 0। A3 अच्छा A3 दिया हुआ ना A4 A प्लस के कितना 3D। A का मान माइनस का 4 प्लस का 3 गुने के कितना D 2, तो माइनस का 4 प्लस का 3 दूना का 6 बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 2। समझ गए। अब A5 ज्ञात करना है ना, A5 कहे तो A प्लस के 4D। A का मान कितना है माइनस का 4 प्लस का 4 गुना के 2 माइनस का 4 प्लस 4 गुना के 8 बराबर कितना हो जाएगा 4। समझ गए। क्या क्या भरा जाएगा इस जगह। A2 हमारा कितना आ गया ये ना है A2, A3 देखिए ही ना है, A4 ही ना है और A5 यहाँ दिया हुआ है। समझ गए। चलिए तो भर दीजिए और क्या माइनस का 2 फिर कितना है 0 फिर कितना है 2 फिर कितना है 4, -4 में से 2 घटाइएगा, -2 में से 2 घटाइएगा 0, 0 में से 2 जोड़िए, जोड़ना मतलब प्लस 2, 2 4 6 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए यही हमको निकालना था। तो क्या क्या आ गया हमारा माइनस का 2 0 2 4 यही ना आ गया, बस कहानी खत्म। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे किचन की ओर चलेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। अब देखिए ना तो इसमें प्रथम पद दिया हुआ है
नहीं सार्वंतर यानी डी नहीं दिया हुआ है ना। अब दोनों ज्ञात करना है ना। A1 यानी प्रथम पद, A2, A3, A4, A5, A6। कहने का मतलब दिया हुआ है क्या, A2 दिया हुआ है बराबर कितना, यानी A प्लस के D बराबर कितना दिया हुआ है 38। क्या समीकरण सेकंड फर्स्ट ले लें, विलोपन विधि से निकल जाएगा। और A6 भी दिया हुआ है, A6 का है तो A प्लस के 5D बराबर कितना माइनस का 22। समीकरण का सेकंड। अभी दो समीकरण मिल गया, दोनों समीकरण से विलोपन विधि द्वारा A और D का मान निकाल लेंगे ना। तो लिख लीजिए अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को, यानी समीकरण सेकंड को लिख दीजिएगा घटाने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस के D बराबर के 38 और A प्लस के 5D बराबर के माइनस का 22। माइनस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 4D है, 1D है और माइनस 4D हो जाएगा कितना, माइनस का 4D बराबर कितना हो जाएगा 8 10 के 0, 3 2 5 1 6। तो D बराबर कितना आ जाएगा 60 बटा के माइनस का 4 काट दीजिए तो 15। तो D का मान कितना आ गया माइनस का 15। समझ गए। अब देखिए अभी तो D का मान निकल गया, A का मान जरूरी है। अब समीकरण फर्स्ट में ज्ञात कर रख लीजिए मान इसका। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर ना, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने, समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस के D बराबर के 38, A प्लस का माइनस का 15 ना बराबर के 38, A प्लस माइनस माइनस का 15 बराबर के 38 हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा 38 प्लस का 15। A का मान कितना निकल गया 8 5 13 के 3 और 3 1 4 1 5। A का मान कितना निकल गया 53। D भी निकल गया, A भी निकल गया ना। हम बोले किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए सबसे अत्यंत जरूरी है हमारा क्या, A और D। जबकि A और D हमारा मिल गया ना, तो भर दीजिए। A यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा कितना 53। A2 दिया हुआ है ना, A3 कितना हो जाएगा A प्लस के 2D। A का मान कितना है 53 प्लस के 2 गुना का D का मान कितना है माइनस का 15। 53 प्लस माइनस का 30, 53 प्लस माइनस माइनस का 30 हो जाएगा कितना 23। 0 5 3 के 2, बहुत बढ़िया। अब A3 निकल गया। अब A1 था ना यानी प्रथम पद, A2 था, A3 A4 A5 A6 ना, तो A3 भी निकल गया। अब A4 चले, A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस के 3D। A का मान कितना है देखिए 53 प्लस के 3 माइनस का 15। 53 डायरेक्ट हम गुना कर ले रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, 13 में से 5 गलवा 8, बस यही है ना। चलिए अब A4 निकल गया। अब A5 निकाल दें। A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस के 4D। A का मान कितना है 53 प्लस के 4 गुना के, डायरेक्ट गुना काला दे दें, डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं माइनस का 15। तो जा कितना 53 माइनस के 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। समझ गए, सारा पद निकल गया। A भी निकल गया कितना सर 53। A2 था, A3 कितना निकल गया था यहाँ 23। A4 कितना निकल गया था 8 और A5 निकल गया था कितना माइनस का 7। यही भरना था। समझ गए, लिख सकते हैं A1 53, A1 बराबर के कितना 53, A2 दिया हुआ था ना, A3 बराबर कितना 23, A4 बराबर कितना 8, A5 बराबर कितना माइनस का 7। आंसर था।
समझ गए? चलिए सजा के भी लिख सकते हैं 53 ना, जैसे सजा के लिखना होगा से स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं ना, 3 और 4 को थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 तो हो गया, 4 को देखते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, कहता है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है ना। अब देखिए, अब कह दिया है, अब हम भी एक बार सवाल लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ना, अब 3 है, 8 है, 3 8 ना है, हाँ 13 है, 18 है डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद ना, कौन सा पद 78 है, लिख लीजिएगा, हम भी लिख दे रहे हैं। कौन सा पद कितना है, 78 है। कौन सा पद 78 है, इसे याद रखिएगा। इसमें दिया क्या क्या है, कौन सा पद 78 कहने का मतलब n ज्ञात करना है। n क्या है, पदों की संख्या, और ये क्या किसका मान दिया हुआ है, an यानी अंतिम पद दिया हुआ है, ये an का मान दिया हुआ है, और ज्ञात करना है मेरा क्या, पदों की संख्या। कौन सा पद 78 है, सवाल समझ में आ जाएगा, पूरा सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा। देखिए अब इसमें a दिया हुआ है यानी प्रथम पद यानी a दिया हुआ है कितना, 3। अब d निकालने के लिए क्या करेंगे, अब A2 में 7 घटा देंगे, यानी 8 माइनस के 3 बराबर कितना, 5। अब d का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया ना। और an का मान दिया हुआ है कितना, 78 है ना, हाँ 78 है। अब कहता कौन सा पद 78 है, एक वो फार्मूला बताइए ना। an बराबर हमको फार्मूला बताए हैं आपको, हम क्या सर, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू का d, ये बताए है ना। चलिए n का मान दिया हुआ है कितना भाई मेरे, 78 बराबर a का मान कितना दिया हुआ है, 3 प्लस के n नहीं दिया हुआ है माइनस का 1, d तो दिया हुआ है सर, 5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिया है तो निकाल लीजिए। तब अब 3 क्यों चाहिए यहाँ, प्लस में इधर भेज दिए माइनस में, 78 माइनस के 3 बराबर के n माइनस के 1 इंटू का 5। 78 में से 3 चला जाएगा 75 बराबर के क्या, अब देखिए ये अच्छे, हाँ डर पर ही ना, n माइनस के 1 इंटू का 5। 5 देखिए इधर गुना में, इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। समझ गए, किस में हो जाएगा, भाग में। बताइए तो 75 बटा के 5 हो जाएगा बराबर के n माइनस के 1। समझ गए। अब काटिए इसको, 15 × 5 = 75, 15 बराबर के n प्लस माइनस के 1। अब भेज दीजिए इसको इधर -1 को, 15 प्लस का 1 हो जाएगा n, यानी चूँकि n का मान कितना आ जाएगा, 15 × 1 = 16। ऐसे 16 कीजिए ना पहले, 16 बराबर के n। देखिए n का मान कितना आ गया, n का मान 16। कहने का मतलब अतः AP का 16वां पद कौन सा है, 78 है। लिख लीजिए, अतः AP का 16वां पद कौन सा है, 78 है। ये हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए उम्मीद है आप सभी स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे। आइए आज इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। 3 और 4 क्वेश्चन हो गया। इस एक्सरसाइज में करीबन 20 तक क्वेश्चन है और 5.2 का वीडियो नंबर पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कर लिए थे, आज पार्ट 2 में 3 4 कर लिए, है ना। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 में जहाँ तक हो सके छोटे छोटे वीडियो में हम लोग कर लेंगे, है ना। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं 4 5 6 क्वेश्चन। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।